3 साल पहले माता पिता की मृत्यु के बाद से जब छोटी बहन जागी, तब से वह चुपचाप रहने लगी और युद्ध विद्या से भी घृणा करने लगी। और मैं भी। बड़े गुरु भाई, अब आप अकेले इस विशाल युद्ध विद्यालय की देखभाल कर रहे हैं। बड़ी और तीसरी शाखा के लोग बुरी नजर से देख रहे हैं। अफवाह। हमारे विद्यालय के लोग या तो बड़े गुरु भाई जैसे निकम्मे हैं या छोटी बहन जैसी भोली भाली जो तलवार तक नहीं उठा सकती। बड़ी शाखा हमेशा से घमंडी रही है, लेकिन यह बात किसी भी हाल में छोटी बहन के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्हें कहना है, कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ जियाओ, तुम आ गई। हाँ, दिया ने तुम्हारे लिए एक छोटी लकड़ी की तलवार बनाई है, लो पकड़ो। जब तुम बड़ी और ताकतवर हो जाओगी, शायद इससे एक ही वार में पत्थर भी तोड़ सकोगी। जियाओ जियाओ। दिया जानता है तेरा शरीर कमजोर है, तू बाहर कम निकलती है, इसलिए बाजार की सबसे स्वादिष्ट चीजें तेरे लिए ले आया। चख के देख। जियाओ जियाओ, जन्मदिन मुबारक हो। अब से भैया हमेशा तेरे साथ रहेगा। इस शरीर में आए 3 साल हो गए। सोचा था आत्मा ही नष्ट हो जाएगी, पर ये नहीं पता था कि मुझे बहन के दीवाने भैया मिल जाएंगे। एक वार में पत्थर तोड़ना, क्या यही वो पत्थर है? छोटी बहन, बड़े भैया की बातों में मत आना। ये कोई आम पत्थर नहीं, ये लिन परिवार का परीक्षा पत्थर है। सबसे ताकतवर महागुरु भी आकर बस इस पर एक हल्की हथेली की छाप छोड़ पाए, उसकी तो बात ही छोड़ो। इस छोटी सी लकड़ी की तलवार से क्या होगा? मुझे तो ये लकड़ी की तलवार ठीक लगती है। एकदम सही। इस शरीर में कितनी आंतरिक शक्ति बची है, ये परख लेती हूँ। शक्ति नाड़ियां खुद सील की हैं, फिर भी निकल आई। पुरानी तलवार की 1/3 कला। जियाओ जियाओ, कोई बात नहीं। तूने कभी युद्ध कला नहीं सीखी, परीक्षा पत्थर पर कोई असर न होना स्वाभाविक है। पहन ले, चलें। मुझे महसूस हुआ परीक्षा पत्थर टूट गया। ताऊ जी, ये कैसे हो सकता है? लिन परिवार का परीक्षा पत्थर केवल नया संप्रदाय स्थापित करने वाला महागुरु ही अपने हाथों से तोड़ सकता है। तो क्या लगता है कोई महागुरु आया है? जाओ देखो कौन सा महागुरु लिन परिवार में आया है। रुको, उस दूसरी शाखा के भाई बहन क्या उन्हें सूचना दे दी? चिंता मत करो ताऊ जी, छोटी बहन जा चुकी है। वो लिन क्यूई जैसा सुंदर लड़का और उसकी प्यारी सी बहन बस लिन परिवार पर बोझ है। कल की पारिवारिक सभा में मैं खुद उन्हें चुनौती दूंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा। शाबाश, यही तो है मेरा लिन परिवार की युवा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ हिम्मत और इरादे पक्के। ताऊ जी ने तुम्हें गलत नहीं समझा। उन भाई बहन के जाने के बाद सोंगबाई युद्ध विद्यालय तुम्हारा होगा। सावधान, उसकी शक्ति साधारण है, चक्की रोकना आत्महत्या है। उसने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जाओ जाओ, तुम ठीक हो? अगर तुम नहीं हटते तो तुम्हारा हाथ बेकार हो जाता। बड़ा भाई होने के नाते बहन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह चट्टानी चक्की सैकड़ों किलो की अब टूट गई। मैंने यह कैसे किया? दूसरे भाई बहन बहुत समय बाद मिले। बड़े गुरु भाई, मुख्य घराने के लोग जबरदस्ती घुस आए और हमारे कई भाइयों को घायल कर दिया। जियाओ जियाओ, मेरे पीछे रहो। लिन रो, पहले तुम्हारी उम्र कम देखकर मैं कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज तुमने जियाओ जियाओ को घायल किया, मेरे लोगों को चोट पहुंचाई। तुम मुझे बिल्कुल आंख उठाकर नहीं देखती। दूसरे भाई, इतना गुस्सा क्यों? जियाओ जियाओ बहन तो ठीक है, बाकी लोग तो बस सामान्य मुकाबला था।
हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद भी तुम दूसरे घराने के लोग अब भी इतने बेकार हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? साफ साफ बोलो। मेरे पिता ने संदेश भेजा है, कल परिवार प्रतियोगिता है। तुम दूसरे घराने के लोगों का आना अनिवार्य है। खैर, संदेश पहुंच गया। कोई और काम नहीं तो मैं चलती हूँ। रुको, घायलों से माफी मांगो और जो तोड़ा उसका हर्जाना भरो। मैंने गलत सुना? तुम मुझसे हर्जाना मांग रहे हो? ठीक है, तो यह लो हर्जाना। क्या? इस प्रहार में मैंने अपनी शक्ति का 80% लगाया है। यह बिना युद्ध क्लास सीखे वालों के लिए नहीं। एक मासूम बच्ची इसे सहन नहीं कर सकती। वह सुरक्षित कैसे बच गई? यह असंभव है। मेरी बहन को धमकाया, मुझे आंखों में नहीं उतारते। लिंग क्यूआई, मैं तुम्हें अपना दूसरा भाई मानती थी, इसलिए इज्जत देती थी, लेकिन तुमने एक नन्ही बच्ची के लिए मुझे धक्का दे दिया। कल परिवार प्रतियोगिता में देखती हूँ कैसे अकड़ दिखाते हो तुम और तुम्हारी नन्ही बच्ची। चलो। छोटी बहन कमजोर है तो क्या, फिर भी वो उस जहरीली औरत से 1000 गुना बेहतर है। जी आओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम रोकते भी नहीं तो भी वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ, हमारी जियाओ कौन है? हमारी दूसरी शाखा की सबसे ताकतवर। अब सब जियाओ पर ही निर्भर है। बड़े भाई, कल परिवार प्रतियोगिता में सच में जाना है? परिवार का मुखिया हमारे युद्ध विद्यालय पर सालों से नजर गड़ाए है। कल की प्रतियोगिता साफ तौर पर जाल है। नहीं, कहाँ जाना? तुम लोग जानते नहीं, वे हमेशा युद्ध से फैसला करते हैं। लगता है मैं जीत पाऊंगा। अगर हार गए तो मैं और जियाओ सड़क पर सोएंगे। बिल्कुल जाएंगे। थोड़ी देर छिप सकते हैं, हमेशा नहीं। कल परिवार सभा में मैं भी जाऊंगी। ठीक है, जब जियाओ जाना चाहती है तो उसी की मानते हैं। कल परिवार सभा में हम सब जाएंगे। बड़े चाचा, तीसरे चाचा, माफी चाहती हूँ। तुम्हारी दूसरी शाखा का रौब तो देखो। पूरे परिवार को तुम्हारा इंतजार करवाया। अगर हमारी दूसरी शाखा नहीं आती तो यह परिवार सभा शायद शुरू ही नहीं हो पाती। तुम भाई, आज का असली मकसद मत भूलना। जब सब आ गए हैं तो मुद्दे की बात करते हैं। लिंग क्यूआई, दूसरी शाखा में तुम अकेले आदमी हो। लिन जियाओ छोटी है, उसे देखभाल चाहिए। युद्ध विद्यालय में बहुत काम और झंझट है, तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। परिवार ने फैसला लिया है कि युद्ध विद्यालय लिन्याओं को सौंप दिया जाए। बड़े पिताजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे माता पिता ने जाते समय साफ साफ कहा था कि सोंगबाई युद्ध विद्यालय जियाओ को मिलेगा। क्या तीसरे भाई ने अपना नाम बदलकर जियाओ रख लिया? तुम किसे गाली दे रहे हो? बस बहुत हुआ। अगर तुम सोंगबाई युद्ध विद्यालय नहीं सौंपना चाहते तो हमारे लिन परिवार की पुरानी परंपरा के अनुसार युद्ध से फैसला होगा। अगर तुम हारे तो युद्ध विद्यालय सौंप देना। और अगर हम जीत गए तो? जीत? किस दम पर जीतोगे? इस सुंदर भाई के दम पर या इस नन्ही प्यारी के दम पर? चलो ऐसा करते हैं, तुम इस नन्ही प्यारी को लिन परिवार से निकाल दो और सोंगबाई युद्ध विद्यालय के कागजात सौंप दो। तो मैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम सब लिन हैं, तुम्हें लिन परिवार में रहने दूंगा। क्यों न सोच लो। मैं असल में लिन जियाओ नहीं हूँ। लिन परिवार छोड़कर दूसरे परिवार की रक्षा हो जाए तो कोई घाटा नहीं। बहुत हुआ, सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं जियाओ को कभी घर से नहीं निकाल सकता और न ही सोंगबाई युद्ध विद्यालय किसी को सौंपूंगा। बस युद्ध ही सही, लड़ लेंगे। तुमने सच में युद्ध की हिम्मत कर दी। यहाँ बैठे सब लोग, कौन नहीं जानता तुम्हारी औकात। आराम से सौंप क्यों नहीं देते सोंगबाई युद्ध विद्यालय के कागजात? अच्छा नहीं है क्या? इस नन्ही प्यारी के लिए पिटना क्यों चाहते हो? क्या फायदा? लिन परिवार की युवा पीढ़ी में लिन भी सबसे साधारण प्रतिभा का है। वो रणभूमि में उतरे, सच में अपनी औकात नहीं जानता। सोंगबाई शिष्य बड़े भाई के साथ रहेंगे। हाँ, लड़ेंगे। हम दूसरे परिवार के लोग कभी किसी से कम नहीं होंगे। छोटी बहन, चिंता मत करो। जब तक हम भाई लोग हैं, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सिर्फ मेरे चले जाने से ही सारी समस्याएं हल हो सकती थीं। उन्होंने मेरे लिए जान दी। आखिरी सवाल, अगर हमारे दूसरे परिवार ने युद्ध जीत लिया तो क्या तुम लोग फिर कभी हमारे परिवार के खिलाफ साजिश नहीं करोगे? बिल्कुल सही। ठीक है, तो शुरू करो।
नियम यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने योद्धा उतारेंगे। जब तक योद्धा बचे, लड़ाई जारी। शुरू करें। ताऊ जी, मैं उससे निपटता हूं। हाँ, सब लिन परिवार के हैं। ज्यादा क्रूर मत होना। चिंता मत करो ताऊ जी। तीसरा बेटा मैदान में। लिन परिवार का नंबर 1। दूसरे घराने के उन बेकारों और बच्चों को हराना उसके लिए क्या मुश्किल है। तीसरा बेटा वो योद्धा है जो परीक्षा पत्थर पर गहरी छाप छोड़ सकता है। लिन परिवार के अधिकतर बुजुर्ग भी उसके सामने टिक नहीं सकते, और वो खुद लिन क्यूई से भिड़ने जा रहा है। मुर्गी मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत। लिन क्यूई, तू सोंगबाई युद्ध विद्यालय छोड़ना नहीं चाहता ना? मारकर छुड़वाऊंगा। जुल्म मत कहना। सोंगबाई युद्ध विद्यालय से तेरे अलावा और कौन है? मैं हूं, कोई और नहीं है ना? तुम दूसरे घराने वाले सच में निकम्मे हो। सिर्फ 2 लोग आगे आए हैं। अच्छा, तो समय बर्बाद मत करो। तुम दोनों एक साथ आ जाओ। इतना घमंड। हम दोनों एक साथ लड़ेंगे तो तेरी हार पक्की है। उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे दोनों उतर भी जाए, जीतने का कोई मौका नहीं है। अरे, 2 बार में ही ढेर हो गए तुम सोंगबाई युद्ध विद्यालय वालों की। बस इतनी औकात? हमारे झाड़ू वाले भी बेहतर। मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। अपनी औकात मत भूल। यह मुक्का। लिन याओ उसकी जान लेना चाहता है। जियाओ, तुम यह क्या कर रही हो? लिन क्यूई, खड़ा क्या देख रहा है? लड़ेगा या नहीं? हाँ, किसी के पास तुम्हारे इंतजार का समय नहीं है। या तो जल्दी से अपना योद्धा भेज या हार मान ले, और अपनी प्यारी सी छोटी बहन को लेकर लिन परिवार से बाहर निकल जा। भटिया, अपनी ताकत से तू उसे नहीं हरा सकता। पगली, तेरा भैया बहुत ताकतवर है। तू चिंता मत कर। आसमान गिरे भी तो मैं संभाल लूंगा। मैं हमारा घर जरूर बचाऊंगा। घर? हाँ, हमारा घर। अगला मुकाबला मैं तुझसे करूंगा। लिन क्यूई, क्यों बेवजह जिद पकड़ रहा है? चुपचाप हवेली दे दे। इस नन्ही गुड़िया को लेकर लिन परिवार से बाहर निकल जा। अच्छा तो नहीं लगेगा? सही कह रहा है। तेरी ताकत और तीसरे भैया में जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं यहाँ किस बात के लिए इतना जिद पकड़े बैठा है। छोटी बहन बचपन से मेरे साथ सोंगबाई युद्ध विद्यालय में रहती आई है। वही हमारा घर है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं किसी को भी उसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। ठीक है, पहले ही बता देता हूं, मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर गलती से चोट लग गई तो मुझे दोष मत देना। बकवास बंद कर, मुकाबला शुरू कर। लिन याओ की ताकत बहुत ज्यादा है। भैया उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, बड़ा गुरु भाई बस जबरदस्ती टिका हुआ है। अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो मुकाबला हारने के साथ साथ उसे गंभीर चोट भी लग जाएगी। इतनी कमजोर ताकत लेकर मुझसे मुकाबला करने की औकात क्या है तेरी? भटिया, मैं ठीक हूँ। लिन क्यूई, देख तेरी बहन तेरे लिए कितनी परेशान है। बेहतर होगा अभी हार मान ले, वरना मैं तेरी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता।
क्या वादा कर सकते हो कि जियाओ की देखभाल करके उसे सही सलामत बड़ा करोगे? तुम हारोगे। मुझसे बात करने की तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम दूसरी शाखा की पूरी जायदाद मुझे नहीं सौंप देते तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कैसा मौका? 3 मुक्के। अगर तुम मेरे 3 मुक्के झेल गए तो तुम जीतोगे। लिंक्यूआई अगर उसके 3 मुक्के झेल लेता है तो वो जीत जाएगा। जीत बस होने ही वाली है। ये क्या चक्कर है? भैया घबराओ मत। लिन्याओ बड़ा चालाक है। दूसरी शाखा ने तो पहले ही जमा कर रखी है कई दर्जनों अमूल्य युद्ध कला पुस्तकें। और हमारा याओ जीत को पूरी तरह सुनिश्चित जानता है। इस तरह हम सही मायने में दूसरी शाखा का घर और जायदाद अपने कब्जे में ले सकेंगे। वरिष्ठ शिष्य, मत मानो उसकी बात। लिन्याओ में अपार शक्ति है। अभी तुम 3 मुक्कों की तो बात ही छोड़ो, एक भी नहीं झेल पाओगे। अगर मैं 3 मुक्के झेल गया तो मेरी छोटी बहन सुरक्षित रहेगी। फिर उसे कभी भी मुझ बेकार भाई के साथ हर जगह अपमान नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस 3 मुक्के ही तो हैं, मैं झेल लूंगा। नाड़ी कमजोर है, आंतरिक शक्ति शून्य। ये 3 मुक्के पड़े तो भैया की मौत पक्की है। भैया चिंता मत करो, भैया ऐसा कीड़ा है जो कभी मरता नहीं, बहुत ताकतवर है। अपनों की कद्र करनी चाहिए। अच्छा, जब ऐसा ही है तो मुझे दोष मत देना। बड़े भाई रुक जाओ, तुम मर जाओगे। बड़े भाई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो छोटी बहन की देखभाल कौन करेगा? माता पिता की कब्र पर शपथ ले, और मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा। अभी 2 मुक्के बाकी हैं। बड़े भाई जियाओ, भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी छोटी बहन को धमकाना, क्या तुम मुझे आंख उठाकर नहीं देखते? अब और अकेला इंसान मत बनो। जियाओ, माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा भाई अब भी है। भैया हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, हमारे घर की रक्षा करेगा। समाप्त हुआ। ये कैसे हो सकता है? छोटी बहन, उसने लिन्याओ को पीछे धकेल दिया। छोटी बहन, क्या वह कमजोर नहीं थी? जियाओ, तुम यहाँ ऊपर कैसे आ गई? जल्दी नीचे जाओ। भैया तुम कैसे हो? कितनी ताकत है? मैं ठीक हूँ। वह मुक्का गिनती में नहीं आएगा। फिर से शुरू करो। फेयू, जल्दी जियाओ को नीचे ले जाओ। रुको। दूसरे भाई, लिन परिवार का नियम स्थानापन्न, तो बचे हुए मुक्के 10 गुना हो जाएंगे। लिन जियाओ बहन, अगर नीचे उतरना चाहती हो तो तीसरे भाई के 10 मुक्के सहने होंगे। नहीं, ठीक है, 10 मुक्के सही। भैया तुमने मेरी इतनी बार रक्षा की, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। छोटी बहन, जिद मत करो। तुम्हारे पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है और शरीर भी कमजोर है। 10 मुक्के तो दूर, एक ही मुक्का तुम्हारी जान ले सकता है। छोटी बहन, हम जानते हैं कि तुम बड़े भैया की चिंता कर रही हो, लेकिन लिन्याओ शहर के पश्चिमी इलाके का मुक्केबाज बादशाह है। पूरे पश्चिमी शहर में उसे कोई हरा नहीं सकता। अभी हम मन से उतर जाए तो भी समय है। लिन जियाओ, पूरे लिन कुल में कौन नहीं जानता कि तुम ऐसी बीमार लड़की हो जिसे हवा का झोंका भी गिरा दे। तेरा भाई भी मेरे 3 मुक्के नहीं झेल पाया। ये मत सोच कि ताकतवर है तो मेरे 10 वार सहेलेगी। झेल सकती हूँ या नहीं, कोशिश करने पर ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन पहले ही कह देता हूँ, ये मत सोचना कि तू बच्ची है इसलिए मैं नरमी दिखाऊंगा। मार पड़ने पर दर्द से चिल्लाना मत। जियाओ, जल्दबाजी मत करो। भैया मुझ पर भरोसा करो, तुम पहले नीचे जाओ। कृपया। मौत को बुलावा। जियाओ, मुकाबला नहीं करेंगे। मुखिया जी, हम हार मानते हैं। हार नहीं मान सकते।
अभी 9 वार बाकी है। मैं 3 ही वार में तुझे चूर कर दूंगा, इस बीमार लड़की को। छोटी बहन सच में लिन्याओं से लड़ रही है। यह तो मौत को बुलाने जैसा है। हम दोनों ने मिलकर भी बमुश्किल 3 वार झेले थे। छोटी बहन शायद बस 2 वार ही झेल पाएगी। इस लड़की का क्या हाल है? लगता है बड़ी आसानी से इसे चूर कर दूंगा, लेकिन हर बार ये मेरी कम से कम 70% ताकत काट देती है। तीसरे भाई, यह बीमार लड़की कुछ अजीब है। लिंजी आओ, तुम्हें युद्ध कला आती है ना? लगातार भागो मत, मुझसे लड़ो। माँ, मैंने कभी युद्धकला नहीं सीखी। मुझे नहीं पता तुझे युद्ध कला आती है या नहीं, मैं बस तुझे खत्म कर दूंगा। तीसरा भाई आक्रमण में निपुण है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इस लिंजियाओं में चाहे कुछ भी छिपा हो, क्या फर्क पड़ता है? परम शक्ति के सामने हर कोशिश बेकार है। बहन बचती रही, पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन ऐसे चलता रहा तो छोटी बहन की जान को खतरा हो सकता है। जियाओ जियाओ, चाहे तो किसी की जान नहीं लेना चाहती, लेकिन यूं खुद को कटवाने भी नहीं दे सकती। तीसरा भाई कैसे हार सकता है? मैं हार गया? ये कैसे मुमकिन है? तू इस बीमार लड़की में ऐसी ताकत कहां से आई? पहले मैं साधना के जरिए सिर्फ ताकतवर बनना चाहती थी। साधना जगत की सबसे शक्तिशाली महिला योद्धा बनना चाहती थी। ताकत से बढ़कर है प्यारों को अपने हाथों बचाना, सबसे जरूरी है। मेरे सामने ध्यान भटकाने की हिम्मत मौत को बुलावा है। जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ, तू ठीक तो है? जियाओ जियाओ, मैं ठीक हूँ। जियाओ जियाओ, या भैया ने तुझे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। बिना इजाजत मंच पर चढ़ी और ध्यान भटकाया। तेरा कुछ हो जाता तो सोच भी नहीं सकती। माँ बाप को क्या जवाब देते? अब मुकाबला नहीं, भैया समझ गया। सोंगबाई युद्ध विद्यालय बस एक निर्जीव चीज है। भैया को सिर्फ तेरी सलामती चाहिए। भैया, युद्ध विद्यालय हमारा घर है, मैं इसकी रक्षा करूंगी और तुम्हारी भी रक्षा करूंगी। यहाँ भाई बहन का प्यार दिखाना बंद करो। आज सोंगबाई युद्ध विद्यालय मेरा होकर रहेगा, वरना तुम सब यहीं मरोगे। अभी 6 वार बाकी है। इस वक्त भी मुझसे 10 वार लड़ने की सोच रही हो? एक बच्ची हो तुम, बड़े बड़े सपने मत देखो। तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है 6 वार के अंदर तुम घुटनों के बल गिरकर मुझसे रुकने की भीख मांगोगे। नाटक कर रही हो? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझसे मुकाबला करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखो, लिन्याओं की तलवार गिर गई। मुझे लगता है छोटी बहन की चाल पहले से और तेज हो गई है। तीसरा भाई अब पूरी तरह बेबस है। वह अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? नामुमकिन। एक बच्ची इतनी जबरदस्त कैसे लड़ सकती है? छोटी बन गई। हमने अपना युद्ध विद्यालय बचा लिया। कितनी तेज रफ्तार! उसका हाथ अभी भी खून बह रहा है, फिर भी इतने तेज मुक्के कैसे मार रही है? 10 वार पूरे हो गए। तुम हार गए। मुखिया, दूसरी शाखा जीती।
तीसरी शाखा का युद्ध विद्यालय अब हमारी दूसरी शाखा का हो गया न। कैसी हार, कैसी जीत। अभी तो ये सिर्फ बच्चों का खेल था। कुल प्रमुख, अभी छोटी बहन जीती थी। क्या अब आप मुकरना चाहते हैं? मुकरना? हमारे परिवार में योद्धा का सम्मान है। हाथ में आई चीज, उसे मुकरना नहीं कहते। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सोंगबाई युद्ध विद्यालय हमें सौंपना ही होगा। FEIY यूरोबाई, जियाओ जियाओ को अंदर ले जाओ। यहाँ मैं संभाल लूंगा। आज तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। हट जाओ, यहाँ मैं अकेला काफी हूँ। मौत से खेलना है तो खेलो, मारो इसे। वाह, तुम में तो कुछ दम है। लगता है ताऊ जी ने तुम्हें कम आका। तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ रखा है। शाबाश, हिम्मत तो बहुत है। तो आज ताऊ जी तुम्हें सिखाते हैं असली नियम क्या होते हैं। जियाओ जियाओ, जिद मत करो। ताऊ जी की मुट्ठी में जहर है। लिन्याओ की मुट्ठी से 10 गुना खतरनाक। जरूरी नहीं कि तुम उनका सामना कर पाओ। तुम सब एक साथ आ जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। पीछे हटो। पगली लड़की, भला कोई बहन अपने भाई के लिए मुट्ठी रोकती है? मेरी बहन को यहाँ से ले जाओ। ताऊ जी, झुझियाओ छोटी है, नासमझ है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। अगला मुकाबला मैं आपसे करूंगा। हम भी हैं। पेयू, रुओबाई। भाई भी तो बड़े भाई है। हम सब बड़े भाई हैं। भला हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी बहन को कोई सताए? सोंगबाई युद्ध विद्यालय के लिंकी, फेयू, रोबाई, हम आपसे मुकाबला करने की विनती करते हैं। वे जानते हैं कि वे जीत नहीं सकते, फिर भी मेरे लिए मंच पर उतर आए। चींटी का पहाड़ से टकराना, मौत से खेलना। भकिया, जियाओ जियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह भाई बहुत बेकार है? मेरी नजर में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अभी मैंने तुम्हें छोटी लड़की समझकर नरमी बरती थी, सिर्फ 70% ताकत लगाई थी। अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये हद से ज्यादा है। FEI वायु भजा, मेरे भाई को नीचे ले चलो। मैंने भी बहुत दिनों से हाथ पैर नहीं आजमाए। इस बार इसके साथ थोड़ा खेल ही लेता हूँ। घमंडी बच्चे। मौत का एहसास नहीं। ये तो घर के मुखिया की महाविधा है, प्राणघातक मुक्का श्रृंखला। ये बीमार लड़की तो मर ही जाएगी। जियाओ जियाओ, अपने युद्ध विद्यालय को कैसे बचाओगी? हार जीत अभी तय नहीं हुई। जियाओ जियाओ, बाप पर कीलें कैसे लगी हैं? नाटक कर रही है। देख मैं तेरी हड्डियां कैसे चूर करता हूं। अजय चक्रवात मुक्का। बच निकली। मुखिया का प्राणघातक मुक्का। छोटी बहन ने बच निकला। ये कोई तोड़ नहीं, ये तो पूरी ताकत से कुचलना है। छोटी बहन कितनी अद्भुत है। हार जीत तय हो गई।
इतनी प्रबल आंतरिक शक्ति एक छोटी सी लड़की में इतनी भीषण युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? छोटी बहन ने लिनफेंग को हरा दिया। हमने युद्ध विद्यालय बचा लिया। छोटी बहन, हालांकि पहले जैसी शक्ति नहीं रही, लेकिन अब मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? पिताजी कैसे हार सकते हैं? असंभव। इस लड़की ने कोई धोखा किया है। तुम लोगों ने जरूर चाल चली है। ये आंतरिक शक्ति परीक्षा पत्थर को तोड़ने वाली शक्ति से एकदम मिलती जुलती है। क्या ये लड़की लिन परिवार में छिपी कोई महान योद्धा है? याओएर, हम सच में उनसे कमतर निकले। लिंग क्यों आए? युद्ध विद्यालय अब तुम्हारा है। अब कोई तुमसे छीनने नहीं आएगा। ताऊ जी, चुप रहिए। बहस करने की कोई जरूरत नहीं। बस यही खत्म करते हैं। रुकिए, मुझे एक शंका है। अभी तुम लोग मेरी बहन को बीमार लड़की कहकर चिढ़ा रहे थे, और अब ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, अभी तो मंच पर छोटी बहन पर पीछे से हमला भी किया था। इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो तुम लोग क्या चाहते हो? ये मामला खत्म करना बहुत आसान है। पूछो जियाओ जियाओ से वो क्या चाहती है। तुम दोनों मुझसे और मेरे भाई से माफी मांगो और एक बात बोलो। लिन जियाओ लिन परिवार की सबसे श्रेष्ठ है। बस मामला खत्म। क्या मैं इस बीमार लड़की से माफी मांगू? कभी नहीं। क्या हुआ, तैयार नहीं हो? तो फिर जियाओ जियाओ। तुम क्या करना चाहते हो? तो लड़ते रहो जब तक वे मान न जाए। लड़ो तो लड़ो, मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, कितनी प्यारी बातें बोलती है। जियाओ जियाओ बहन, तुम तो बहुत होशियार निकली। हार मानते हो? तुम सबसे होशियार हो, सबसे होशियार। ठीक है, चलो यहां से। छोटी बहन सच में कमाल की है। अभी जिस तरह एक लात में बड़े ताऊ को उड़ा दिया, क्या बात है। बिल्कुल। इतने सालों से बड़ी और तीसरी शाखा हमें दबाती आ रही थी। एक बार से उठाकर जीना मिला। अब देखते हैं हमारी दूसरी शाखा के लोगों को दबाने की हिम्मत है। हमारी छोटी बहन तो धुरंधर है। पहले हम सब ने जियाओ जियाओ को कम आका था, लेकिन अब जल्दी से कोई वैद्य ढूंढो। जियाओ जियाओ की पट्टी करनी है। भैया, मेरी ये छोटी सी चोट कुछ नहीं। तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है। पहले अपनी पट्टी करवाओ। छोटी बहन, मुझे भी बहुत गहरी चोट लगी है। मेरी भी पट्टी कर दो ना। मैं सच में बहुत बुरी तरह घायल हूं। तुम लोग कर क्या रहे हो? ये मेरी बहन है, तमीज से रहो। वाह, लिन परिवार के लोग तो आज पूरे जमा है। बहुत अच्छा, तो फिर कोई भी यहां से नहीं जाएगा। भैया, ये कौन है? ये संग बियाओ है, जेन्युआन युद्ध विद्यालय का प्रमुख। पिछले साल कांगझोउ में सिर्फ अपनी मुट्ठियों के दम पर इसने 3 युद्ध विद्यालयों के बोर्ड तोड़ डाले थे। जेन्युआन युद्ध विद्यालय, सुना है ये बड़े युद्ध कला परिवारों को निकलना चाहते हैं। युद्ध कला में सर्वोच्च परिवार बनना चाहते हैं। इस बार आना किसी अच्छे इरादे से नहीं लगता। संग भी आओ। पिछले दिनों तूने लिन परिवार के विद्यालय में उत्पात मचाया। हिसाब बाकी है। और तू खुद ही मुंह उठाकर चला आया। बड़ों का अपमान करने की हिम्मत तुम्हारा लिन परिवार बच्चों को ऐसे ही संस्कार देता है। सांग बियाओ, तुम यहां आते ही बच्चों को धमकाने लगे। आखिर चाहते क्या हो? जल्दी किस बात की? ये मुकाबला हो रहा है ना? बिल्कुल सही समय है। मैं अपने कुछ दोस्तों को खेलने लाया हूं। थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं, कैसा रहेगा? तुम युद्ध विद्यालय को चुनौती देने आए हो? बहुत अच्छे। मैं दोनों ने लंबे समय से सुना है कि लिन परिवार एक मार्शल आर्ट मास्टर है। क्या आप एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते? मैं चुनौती देने आया हूं। अगर तुम हार गए या चुनौती स्वीकार करने से डरे तो समझो हार मान ली। तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, और मेरी शर्त कोई बड़ी भी नहीं है। बस अपने लिन परिवार के सारे युद्ध विद्यालय मुझे सौंप दो। भैया, ये सांग बियाओ क्या हमारे परिवार में आया है? क्या आपको लगता है? क्या तुम सब बेकार लोग डर गए? चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। मेरी चुनौती से डरते हो तो पहले ही बता देते। मैं आकर आपके लिनक्स मार्शल आर्ट जिम बेहतर है उल्लेख करने के लिए नहीं।
हमारे शेन परिवार में इस समय एक महागुरु विराजमान है। तुमसे कैसे हार सकते हैं? महागुरु? क्या लकड़ी के गुरु इतने खाली हैं जो रोज तुम्हारे घर खेलने आते हैं? अच्छा, तो बुलाओ उन्हें, मुझे भी दर्शन करा दो। क्या हुआ, बुला नहीं पा रहे? तुम्हारे पास कोई महारथी नहीं, मेरे पास है। बाहर आओ मेरे प्यारे, इन्हें अपना परिचय दो। अरे, ये तो शांग परिवार के शीर्ष योद्धा है, बायहू और झुके। क्या ये बहुत मशहूर है? मशहूर ही क्या, छोटी बहन बायहू और झुके शस्त्रकला वरीयता सूची में शीर्ष 10 के योद्धा है। बायहू की मुक्केबाजी बेहद प्रचंड और तीव्र है, पूरी दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं। और दूसरी ओर झुके तो और भी खतरनाक है। वो अपनी पैरों की कला के लिए मशहूर है, लेकिन मुकाबले में छिपे हथियार चलाने में ज्यादा माहिर है। बेहद खतरनाक, हर बार जानलेवा। डर गए? डरो मत। अगर किस्मत से तुम जीत गए तो मैं भी तुम्हारे लिन परिवार की तरह अपने शांग परिवार के सारे युद्ध विद्यालय तुम्हें सौंप दूंगा। कैसा रहेगा? पक्का वादा? ठीक है, तो किसे भेजोगे मैदान में? ताऊ जी, मैं जाऊंगा। लिंजियाओं की शक्ति अथाह है। लिन परिवार का जीवन मरण शायद उसी पर टिका है। ताऊ जी, आप लिंजियाओ जैसी बच्ची को सैंग परिवार से लड़ने नहीं भेजेंगे? उसने तो कभी युद्ध कला सीखी नहीं। किसी को भी चुनिए, पर उसे नहीं। याओएर, तुम्हारी बहन की शक्ति हम सबसे कहीं ऊपर है। बस करो, कितनी देर और सोचोगे? जल्दी किसी को मरने भेजो। कितना घमंड, मैं तुमसे लड़ूंगा। अपना योद्धा भेजो। तो पहले याओएर आजमा ले। बायहू, जाओ, उन्हें सबक सिखाओ। दोनों की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। यह मुकाबला लिन्याओ हारेगा। चुप। बायहू, है ना? आज मैं तुम्हारी मुट्ठी की ताकत परखूंगा जो सुनामों में इतनी मशहूर है। तुम लिन परिवार के नौजवानों में सबसे बलशाली, बस इतनी ही औकात है। याओएर, कैसे हो? बहुत अच्छे। बायहू, तुमने मेरे बेटे को घायल किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, उसकी शक्ति बहुत प्रचंड है, कृपया बहुत संभल कर रहना। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लिन परिवार कितना शक्तिशाली होगा, पर अब देखकर लगता है बड़ी नीरस बात है। तुम सब एक साथ आ जाओ। यह ज्यादती है। मैं उससे भिड़ूंगा। तुम उसे हरा नहीं सकते। कैसा लिन युद्ध विद्यालय? सब निकम्मे हैं। बस इतना ही दम है जो हमारे झेन्युयन युद्ध विद्यालय को ललकारते हो। तुम सब नीचे उतरो, मुझे उस जानवर से निपटने दो। बूढ़े, आओ। शाबाश। लिन परिवार के युद्ध विद्यालय में सचमुच कोई दमदार योद्धा है। मुझे लगा था सब सिर्फ दिखावा है, मगर असली शक्ति वही है जो खड़ा रहे। हारने वाला जमीन पर, जीतने वाले को ही बोलने का हक है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारे लिन परिवार की असली ताकत। ये कोई मजाक नहीं है। बूढ़े, देखते हैं कितनी घूंसे झेल सकता है। ताऊ जी ने अभी बहुत शक्ति खर्च कर दी है। अगर लड़ते रहे तो खतरा हो सकता है। पिताजी, पिताजी, आप ठीक हैं? तुम्हारे लिन परिवार के मुखिया और बुजुर्गों की बस इतनी ही औकात है। नामुमकिन। पिताजी जरूर दूसरी शाखा से मुकाबले में बहुत शक्ति खर्च कर चुके होंगे, वरना वो उससे कभी नहीं हार सकते थे। लिन परिवार के सब लोग निकम्मे हैं। कोई और आएगा? अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो हार मान लो। लिन परिवार के वंशज कभी किसी बाहरी को अपनी जमीन पर बदतमीजी नहीं करने देते। दूसरे भाई, पहले मैं हमेशा तुम्हारी शाखा को सताता था, मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं। अब बाहरी दुश्मन सामने है। उम्मीद है तुम पुराने मनमुटाव भूलकर एक साथ खड़े होगे। तुम क्या करना चाहते हो? हम दोनों मिलकर बायहू से लड़ेंगे। मुझे यकीन है हम उसे हरा देंगे। लिन क्वी, अगर तुम लिन परिवार को इस संकट से बाहर निकालोगे तो अगला मुखिया तुम ही बनोगे। ठीक है। भैया, मुझे करने दो।
जियाओ जियाओ, भैया को तुम्हारी असली ताकत का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी बाह से अभी काली सिया निकली है। तुम नीचे रहकर आराम करो। भैया मैं करूंगा। बहन, क्या भैया और तीसरे भाई जीत जाएंगे? हम दोनों भाई मिलकर जरूर उसे हरा देंगे। बाई हूं, जल्दी खत्म करो, वार करो। इतनी घटिया कला लेकर बाहर निकलते हो। ये मत कहना कि तुम किसी युद्ध विद्या परिवार से हो। हम बाकी युद्ध विद्या घरानों की इस मिट्टी में मिल गई। लिन परिवार के मुखिया, अपना युद्ध विद्यालय सौंप दो, अभी खत्म नहीं हुआ। मरते दम तक लड़ोगे, मरो। ये आखिरी मुक्का तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर भी लड़ोगे। बड़े भैया, तुम और नहीं झेल पाओगे, बंद करो। अभी खत्म नहीं हुआ। एक बेकार इंसान इतनी देर तक टिका रहा, सच में तारीफ के काबिल हो। इसलिए ये आखिरी मुक्का पूरी ताकत से मारूंगा। छोकरी, ये तेरे खेलने की जगह नहीं, नीचे उतर। नामुमकिन, एक छोटी सी लड़की में इतनी गहरी शक्ति कैसे? अब मैं तुम दोनों से लड़ूंगी। जियाओ जियाओ, सांग और बाकी लोग लिन परिवार के नहीं हैं। तेरी उम्र देखकर रहम नहीं करेंगे। लिन क्यूई, तुम जियाओ जियाओ को कम आंक रहे हो। उसकी कला बिल्कुल आम नहीं है। क्या मैंने गलत सुना? तुम लिन परिवार वाले पहले एक बेकार को आगे किया, अब एक छोटी लड़की को मैदान में उतारा है। तुम्हारे परिवार के सारे मर्द मर गए क्या? छोकरी, ये तेरी जगह नहीं, नीचे उतर। कौन बेइज्जत होगा, आजमा कर देख लो। ठीक है, तुझे खत्म करने के लिए एक वार काफी है। अच्छा, बराबरी के लिए मैं भी एक ही वार करूंगी। मौत को बुलावा। जीत गई, जीत गई। सच में एक ही बार में जीत गई। लिन क्वी, अब तुम्हें यकीन हो गया ना? जियाओ जियाओ की कला कोई मामूली चीज नहीं है। तुझे कम आंकना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, नहीं चुड़ैल। ये राउंड तुम्हारा हुआ। अगला राउंड, झूक वे, तुम उतरो। जियाओ जियाओ, सावधान रहना। झुकवे, यह झेन्युआन युद्ध विद्यालय का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा है। क्या प्यारी बच्ची है। अफसोस, यह खूबसूरत चेहरा अगर मेरे हाथों बिगड़ गया तो फिर तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। झेयुआन वाले हमेशा बकवास क्यों करते हैं? तुम्हें तो बड़ा योद्धा समझा था मैंने। जियाओ जियाओ, यह चिपे हथियार चलाने में माहिर है। बेहद सावधान रहना। भैया, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये लिन परिवार की तीसरी बेटी, कमजोर लड़की अब इतनी दमदार। बड़े भाई, ये छोटी लड़की कोई मामूली चीज नहीं है। उसने छिपा कर रखी असली ताकत। तुम बेवकूफ हो। मुझे यकीन नहीं कि एक मामूली छोटी लड़की आसमान को ही चुनौती दे सकती है। झूक वे, जल्दी से अपनी सबसे घातक चाल चलो और ये मुकाबला खत्म करो। जो आ गया। बच्ची, अब मैं पूरी गंभीरता से खेलूंगा। बचना तो खूब जानती हो, लेकिन यह वार, अब देखती हूँ कैसे बचोगी। लग गया ना निशाना? मेरी इन चांदी की सुइयों पर जहर लगा है। एक पहर से पहले ही तुम जहर से तड़प कर मर जाओगी। जहर? झुकवे, तुमने चिपे हथियारों का इस्तेमाल किया और एक बच्ची पर जहर बुझी सुई चलाई। यह सबसे नीच हरकत है। भैया, चिंता मत करो। जियाओ जियाओ, चाहे योद्धा कितना बड़ा हो, जहर से तो सब डरते हैं। मैं चिंता कैसे न करूं? कितना प्यारा भाई बहन का रिश्ता है। रुको, मैं अभी तुम दोनों को नीचे मिलवा देती हूं। अच्छा, फिर से काला लोहा। इस लड़की के शरीर में कितना काला लोहा भरा है। फिर से आसमान बदल गया। क्या मतलब? सच में यह इसी लड़की का कमाल है। पहले काला लोहा निकालते ही इसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी।
बाई भुजा का क्यूजे बिंदु, दाहिनी भुजा का शाओहाई बिंदु। ये तो हाकर खुद को चोट पहुंचा रही है। सोचती है खुद को सुई चुभोने से बहन डर जाएगी। मूर्ख, ये काला लोहा बंधन है। इसने काले लोहे से अपने शरीर की 9 शक्ति नाड़ियां बंद कर रखी है। एक निकालते ही इसकी शक्ति 10% बढ़ जाती है। इससे पहले कि ये सब निकाल ले, इसे मार डालो। आखिर यह काला लोहा बंधन है क्या? जाहिर है, 9 काले लोहे के टुकड़ों से शरीर के 9 मुख्य बिंदु बंद करना। एक महागुरु स्तर के योद्धा को एक लाचार, कमजोर इंसान में बदल देना। इसकी बीमार देह, क्या ये सब हमें धोखा देने के लिए था? अभी तुझे मौका मिल गया था, अब दिखाती हूँ असली महाविद्या क्या होती है। सिर्फ 30% ताकत भी नहीं झेल पाया और खुद को सच्चा योद्धा कहता है। बहुत धीमा, बहुत धीमा। इसकी चाल परछाई जैसी तेज है। इसके प्रहार का रास्ता भी साफ नहीं दिखता। झूक्यू, तू इतनी देर क्या लगा रही है? जल्दी से वार कर। मर जा। ये खुद को जेन्युआन युद्ध विद्यालय का दूसरा सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहता है। मेरे छुपे हथियारों की गति को कोई नहीं हरा सकता। आज एक बच्चे से हार गया, इतनी छोटी उम्र में। तेरी साधना शक्ति कितनी गहरी है। और लड़ोगे। आज मैं हार गया। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। ये कैसे हो सकता है? तेरी आंतरिक शक्ति पहले से 3 गुना बढ़ गई। तू हार गया। लिन जियाओ जीत गई। जीत गई, बहुत बढ़िया। जाओ जाओ, जीत गई। आज से कोई ये नहीं कहेगा कि लड़कियां युद्ध नहीं सीख सकती। छोटी बहन जीत गई। बहुत बढ़िया, हमने अपना युद्ध विद्यालय बचा लिया। नालायक कहेगा, एक छोटी सी लड़की को भी नहीं हरा सका। तू हार गया, अभी लिन परिवार से निकल जा, हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे। अगर तुम लिन परिवार वाले जीत भी गए तो हमारा क्या? क्या तुम एक पूरी सेना को हरा सकते हो? सांग बियाओ, तू क्या कहना चाहता है? मैं सच सच बता देता हूँ, युद्ध विद्यालय परिवारों को निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि बेइपिंग का महासेनापति लोंग आओतियान है। तुमने महासेनापति लोंग की योजना बर्बाद की। अब अपनी मौत का इंतजार करो। मुझे किसी महासेनापति की परवाह नहीं, ना उसकी योजना की। कोई भी मुझसे मेरा घर नहीं छीन सकता। तुम लोग अभी यहाँ से निकलो। अगर अभी नहीं गए तो जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, महासेनापति लोंग की सेना कभी भी आ सकती है। जैसे ही सेना आएगी, तुम्हारी मौत पक्की है। जाओ जाओ, इन काले लोहे की कीलों के घाव दर्द कर रहे हैं। बस खरोंचे, कुछ नहीं भैया। छोटी बहन, अगर तबीयत ठीक नहीं तो पहले चली जा, बाकी काम हम संभाल लेंगे। हाँ, तुम दोनों खड़े क्या हो? जल्दी से लिन जियाओ से माफी मांगो। माफ करना, मुझे आपकी महानता समझ नहीं आई। मैंने गलती की। उम्मीद है जियाओ जियाओ बहन मुझे माफ कर देंगी। पहले मैं आपको बेकार समझता था, इसलिए नापसंद करता था, लेकिन आज तुमने कमाल कर दिया। छोड़ो, बहस करने का मन नहीं है। जियाओ जियाओ, आज तुम्हारी वजह से ही हमारा लिन परिवार बच पाया। अब से लिन परिवार के मुखिया का पद तुम्हारा हुआ। मैं अभी छोटी हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। ये पद भैया को ही दे दो। बड़े भाई के नाते मैं यह जियाओ जियाओ के लिए रख रहा हूँ। वैसे जियाओ जियाओ, तुमने तो कभी युद्ध कला नहीं सीखी थी। आज अचानक युद्ध कला कैसे आ गई? हाँ, पहले लगा बहन किस्मत से जीती, अब मामला आसान नहीं लगता। वो क्या बताऊं? बोलो। असल में मैंने सपने में देखा कि कोई मुझे युद्ध कला सिखा रहा है। और फिर अचानक मेरी शक्तियाँ जाग गईं। सच में। जिसने उसके सपने में आकर उसे पूरी युद्ध कला सिखाई ताकि हमारे लिन परिवार की रक्षा हो सके। अरे भैया, मुखिया ने खुद दवाई दे दी, अभी मुझ पर भरोसा नहीं। भैया तुम पर भरोसा करता है। लेकिन आगे से कोई भी बात हो मुझे जरूर बताना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। ठीक है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। महासेनापति लोग शहर में आगे हो गए हैं। बड़ी खबर, लॉन्ग कमांडर शहर में आ गया है। मैं जैसे ही किंग जो शहर में आया, सीधे तुम्हारी दुकान पर खाना खाने आया। चलो एक शर्त लगाते हैं, बस थोड़ी देर की बात है। तुम्हारे पति जो नूडल्स लाएंगे उनमें हरा प्याज होगा या नहीं? अगर हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महासेनापति, जैसा आपने कहा, बिना हरे प्याज के बीफ नूडल्स। मैं बीफ नहीं खाता। सबको मार डालो।
संग बियाओ, मैंने तुम्हें जो युद्ध विद्यालय तैयार करने को कहा था, उसका क्या हुआ? महासेनापति छोटे ने थोड़ी परेशानी का सामना किया। परेशानी? दरअसल ये मेरा दोष नहीं है। वो जिद्दी लिन परिवार हमेशा हमारा विरोध करता रहा है। जब मैं उन्हें समझाने गया तो उन्होंने न जाने कहां से एक छोटी लड़की बुला ली। हम उससे लड़ नहीं पाए और आखिरकार बाहर निकाल दिए गए। एक बच्ची ने तुम सबको बाहर निकाल दिया? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नाकाबिल कही के आधा घंटा देता हूं। उन युद्ध कला परिवारों के लोगों को हाजिर होने को कहो। 3 दिन का समय देता हूं। किंगझो में अपने सारे युद्ध विद्यालय और बाकी कारोबार सेना को सौंप दो। समय बीतने पर नतीजा भुगतना होगा। महागुरु, अगर हम परिवार का कारोबार सौंप देंगे तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे सिर्फ तुम्हारा कारोबार चाहिए। तुम जियो या मरो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। समझ आया? समझ आया तो निकलो यहां से। जाओ जाओ, चलो। आप कह रहे हैं कि ड्रैगन महासेनापति को हमारी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि हमारी जान चाहिए। हाँ, हम सबके पास बड़ी जायदाद है। अचानक से कमाने वाले सारे धंधे छोड़ देने पड़े तो इतने बड़े परिवार का पेट कैसे भरेगा? हाय, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता? हाय, लिन परिवार। लिन मुखिया, इस बार आप हमारी मदद जरूर कीजिए। जी लिन मुखिया, आप लोग ही किंगझो में अकेले ऐसे हो जिन्होंने सांग परिवार के इतने सारे योद्धाओं से मुकाबला किया और सही सलामत बच निकले। पिछली बार तो जियाओ जियाओ ने ही सांग बियाओं को हराया था। जियाओ जियाओ, वो हवेली की बीमार दूसरी बेटी। अरे लिन मुखिया, ये कैसी मजाक है इस वक्त? वो जियाओ जियाओ कितने साल की है? भला वो सांग परिवार को कैसे भगा सकती है? जी, मैं जानता हूं आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जियाओ जियाओ की ताकत सबने अपनी आंखों से देखी है और सांग परिवार को भगाने वाली सचमुच जियाओ जियाओ ही है। बिल्कुल सही। छोटी बहन उम्र में छोटी है, लेकिन ताकत में हम सबसे बढ़कर है। हाँ, झाओ मुखिया, छोटी बहन को कम मत आंकिए। ये सब सच है क्या? मेरा भाई झूठ बोलकर क्या पाएगा? कोई फायदा तो है नहीं। तो लिन बेटी सचमुच अद्भुत प्रतिभा वाली है, लेकिन लिन मुखिया, ड्रैगन महासेनापति का हमारी जायदाद मांगना किसी बच्चे के बूते का काम नहीं है। आप लोग फिर से सोच विचार कर लीजिए। जी, आप सब निश्चिंत रहें, हम सब किंगझो के ही हैं। ड्रैगन सेनापति ने किंगझो को निशाना बनाया और पतन भी एक साथ होगा। जब भी जरूरत होगी और हमारे लिन परिवार को कदम उठाना पड़ेगा, हम जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद लिन मुखिया। तो हम लोग चलते हैं। नमस्कार। चलो, फिर भी लिन परिवार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अरे, अब तो बचत हो गई। जियाओ जियाओ, इस बारे में आप क्या सोचते हैं ताऊ जी? आप सच में किंगझो के युद्ध विद्यालयों की सुरक्षा का भार एक छोटी बच्ची पर छोड़ देना चाहते हैं? चुप रहो। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार जियाओ जियाओ से कैसे हारे थे? मैं सिर्फ अपना परिवार बचाना चाहती हूँ। लेकिन जियाओ जियाओ सेना शहर में घुस आई है, लूटमार और आगजनी कर रही है। युद्ध विद्यालय खतरे में है। अगर सफा घर ही नहीं बचेगा तो हमारा छोटा सा घर कैसे बचेगा? सांग बियाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मुकाबला कराने को किसने कहा? मुझे युद्ध विद्यालय चाहिए। तुम्हारे बंदरों का तमाशा नहीं देखना। सेना अभी पूरी नहीं हुई है। किंगझो में सालों से जमे हुए हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी है। अगर बिना सोचे समझे इनसे टकराए तो जनता में विद्रोह हो सकता है। बस कुछ तुच्छ योद्धा ही तो है। क्या इनकी हड्डियां मेरी बंदूक की गोलियों से भी ज्यादा सख्त है? महासेनापति, आपको युद्ध विद्यालय चाहिए और ये युद्ध विद्यालय सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। अगर हम इनसे शर्त रखें और खुले मुकाबले में इन्हें हरा दें तो फिर हम जो भी मांग करेंगे ये मना नहीं करेंगे। महासेनापति, सेना अभी इकट्ठी हो रही है। हम बस एक छोटी टुकड़ी के साथ बेपिंग से किंगझो आए हैं। अभी पूरी तैयारी नहीं है। सावधानी ही बेहतर है। अगर ऐसा है तो मुकाबले के बहाने परिवार खुद ही सौंप देंगे।
महासेनापति, ये तरकीब तो एकदम सटीक है। मुकाबला तुम्हें सौंपा जाता है, लेकिन लिन परिवार की वो लिन जियाओ बड़ी अजीब है। महासेनापति, सावधान रहें। मैं एक महासेनापति हूं। क्या उसकी चमक से डर जाऊंगा? एक छोटी सी लड़की ही तो है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लिन जियाओ, तुम लोग बड़े बलवान हो ना? देखता हूं तुम सच में हरा सकती हो या नहीं। युद्ध में पके हुए सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं को युद्ध विद्यालय वाले सुनो। ये है लोंग आउतियान। जियाओ जियाओ, इससे दूर रहना। यह इंसान बहुत खतरनाक है। नियम तुम्हें पहले ही बता दिए गए हैं। अखाड़े में मुकाबला, हारने पर अपनी सारी जायदाद स्वेच्छा से सौंपनी होगी। कोई आपत्ति तो नहीं मास्टर लोंग? अगर हम जीत गए तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? बिल्कुल। अगर तुम मेरे लाए हुए लड़ाकों को हरा सके तो जायदाद जब्त करने से माफी मिल जाएगी। किंगझू युद्ध विद्यालय। वांग परिवार के वांग शोरेन मुकाबले की चुनौती देते हैं। वेईडोंग, जाओ उसे सबक सिखाओ। वांग मुखिया, एक सलाह देता हूं, अब बूढ़ी हड्डियां मत तोड़वाओ, चुपचाप हार मान लो। अगर तुम फौजी लोग बंदूकें लेकर आते तो मैं सच में तुमसे नहीं जीत पाता, लेकिन आज ये खुला और न्याय संगत मुकाबला है। जरूरी नहीं कि मैं हार ही जाऊं। आइए, ये वांग मुखिया कुछ ही दिनों में और ताकतवर हो गए हैं। आज का मुकाबला वे जरूर जीतेंगे। हाँ, जियाओ जियाओ, क्या वांग मुखिया जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। ये वेई डोंग कोई मामूली योद्धा नहीं है। छोटी बहन, अगर कुछ खतरा हुआ तो जल्दबाजी मत करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, सही कहा। ठीक हो? सिर्फ 3 बार में युद्ध विद्यालय के वांग मुखिया को हरा दिया। ये वेई डोंग सच में महारथी है। अखाड़े में उतरे तो जिंदगी मौत किस्मत के हाथ। और कोई मरने का शौकीन? बहुत ज्यादा हो गया, मैं आता हूं। ये डब्ल्यू आईडोंग सच में बहुत ताकतवर है। सब सावधान रहना, एक एक करके लड़ना बहुत झंझट का काम है। अब और चुनौती, तुम सब एक साथ आ जाओ। घमंडी कही का। हम दोनों बड़े युद्ध विद्यालय परिवारों के मुखिया आज तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। फिर से 2 बूढ़े लाचार भेज दिए। किंगझू के जवान कहां चले गए? फिर से 2 प्यारे बच्चे भेज दिए। मौत के मुंह में जाने के लिए? इतना मत फूल, भले ही तूने वांग मुखिया को हरा दिया। लेकिन अब हम दोनों मुखिया एक साथ मिलकर तुझे जरूर हरा देंगे। तूने झाओ मुखिया की बाह तोड़ दी। तू बहुत बुरा इंसान है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तेरी टांग भी। अब नहीं बचेगी। ये डब्ल्यू आईडोंग बहुत बेरहम है। क्या ये मुकाबला है? डब्ल्यू आईडोंग, ये प्रतियोगिता है, हत्या नहीं। इतनी निर्दयता से हमला करना बिल्कुल गलत है। तुम्हारे किंगझू का नियम क्या यही नहीं है कि मंच पर शक्ति ही सब कुछ है? अगर हुनर कमजोर है तो मौत के लिए तैयार रहो। तुम बहाने बना रहे हो। हर बार इतनी क्रूरता दिखाता है। एक योद्धा की कोई गरिमा नहीं है। सब चुप रहो। क्या कोई और लड़ना चाहता है? सब डरपोक हो। लड़के, तू कह रहा था ना कि तुझे गुस्सा है? ऊपर आ। तू उपसेनापति वेई से मुकाबला कर। लड़के, तुझे एक मौका देता हूं। अगर तू मुझे हरा दे तो मेरे साथ जो चाहे कर लेना।
नहीं, कोई आपत्ति नहीं। किंग जो को सूचित करो, आज से तुम सभी परिवारों के युद्ध विद्यालय और बाकी सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा। रुको, मुझे आपत्ति है। अरे, तुम्हें तो मैं भूल ही गया। नन्ही बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे हराओ तभी जान पाओगे। बहुत अच्छे। सुना है तुमने लिन परिवार और सांगबियाओं के योद्धाओं को धूल चटा दी, पर मैं ये बकवास नहीं मानता। वेइडोंग, थोड़ी देर बाद अखाड़े में इस नन्ही चुड़ैल को अच्छी तरह समझा देना। चिंता मत करो महासेनापति। नन्हे बच्चे, आइए। जियाओ, ध्यान रखना, हारने लगो तो उतर आना। दिया नाराज नहीं होगा। लिंकी, अब केवल जियाओ में ही ताकत है हमारे लिन परिवार को बचाने की। लेकिन जियाओ, जीत हार मायने नहीं रखती। दिया को बस तुम्हारी सलामती चाहिए। भैया, तुमने ठीक कहा, परिवार के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। मैं वादा करती हूँ किसी पर आंच नहीं आने दूंगी। तुम लोग कितने मूर्ख हो। हम इतने सारे लोग वे डिप्टी को हरा नहीं पाए और तुम एक बच्ची को उससे लड़ने भेज रहे हो। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। वेइडोंग कभी पीछे नहीं हटेगा। इस बच्ची का तो खतरे में पड़ना तय है। हाँ बच्ची, तेरी छोटी उम्र देखकर मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं। घुटनों के बल गिरकर हार मान ले तो मैं वे डिप्टी से कहकर तेरी जान बख्श दूंगा। तो मैं भी तुझे एक मौका देती हूँ। अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले। मैं वादा करती हूँ कि मारते वक्त हाथ थोड़ा हल्का रखूंगी। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। वे डिप्टी, इस छोकरी को अच्छी तरह सबक सिखाओ। क्या बात है, इस बच्ची ने तो एक ही मुक्के में वे डिप्टी को हरा दिया। ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल सही, एक छोटी बच्ची से भी नहीं जीत पाया। बिल्कुल निकम्मा। महासेनापति लोंग, तुम हार गए। हार? मैं आज ये ऐलान करता हूं कि तुम सब युद्ध कुलों की संपत्ति पर मेरा हक है और मैं उसे लेकर आऊंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। तो मैं भी साफ कहती हूँ, कोई मेरे परिवार को मुझसे नहीं छीन सकता। अगर लड़ना है तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। अच्छा, तो चलो तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। छोकरी, हाथ पैर से लड़ना बहुत फीका है। आज हम हथियारों से मुकाबला करेंगे। मैंने अपना हथियार चुन लिया है। तेरा हथियार कहाँ है? न्याय के लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगी। पंखों की झाड़ू? ये जियाओ पंखों की झाड़ू से उसका मुकाबला क्यों कर रही है? इससे तो जीत का कोई मौका ही नहीं है। हाँ जियाओ, ये दिखावे का वक्त नहीं है। चलो कोई दूसरा हथियार ले लो। हाँ छोटी बहन, हम तुम्हारे लिए तलवार लाते हैं। ये बहुत नुकसानदेह है। सही कहा छोटी बहन, हम तुम्हारे लिए हथियार लाते हैं। हम तुम्हें पंखों की झाड़ू से नहीं लड़ने देंगे। बड़े पिता, ये जियाओ आखिर करना क्या चाहती है? उसने झाड़ू चुनी। उसकी अपनी वजह है। अभी हमें बस उस पर भरोसा करना है। छोटी लड़की, तुम एक टूटी झाड़ू से मेरा अपमान कर रही हो, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, बस इससे छोटा कुछ नहीं मिला। मरना चाहती है। मैंने बहुत दिनों से खून नहीं बहाया। आज मैं वादा करता हूं तुझे काट डालूंगा। युद्धकला साधना है मन की, अहंकार छोड़ो, जल्दबाजी मत करो। छोटी लड़की, मैं कहता हूं अहंकार छोड़ो। फिर जल्दी। मन डगमगाया, कदम डगमगाए, तुम्हारी तलवार भी डगमगा गई। यही अंजाम है जल्दबाजी का। यही अंजाम है जल्दबाजी का। छोटी लड़की, तू मरना चाहती है। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं झेला। आज तुझे मारे बिना मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी। जियाओ, सावधान। बहुत हुआ। मेरे सामने आंखें बंद करने की हिम्मत? खुद अपना अपमान करवा रही हो। स्रोत एक है, तलवार की धार हर दिशा में। छोटी लड़की,
अभी अभी वो क्या था? हारने वाला जानने का हकदार नहीं। जियाओ जियाओ। मुझे पता था वो तलवार की धार जियाओ जियाओ ने चलाई। हमारे लिन परिवार की रक्षा हो गई, हमारे किंगजो की रक्षा हो गई। बड़े पिता, क्या जियाओ जियाओ ही हमारे परिवार की छुपी हुई महागुरु है? हाँ, जियाओ जियाओ, तुमने कमाल कर दिया। भैया को तुम पर गर्व है। ड्रैगन सेनापति, तुम हार गए। अब वादा निभाने का समय है। अपने लोगों को लेकर किंगझोऊ छोड़ दो। हास्यास्पद। क्या सच में सोचते हो कि तुम लोगों की जायदाद मुझे चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोगों की जायदाद वादेश के महासेनापति गोंगबेन वुजांग ने खुद मांगी है। वो अब किंगझो आ चुका है। चाहे तुम मुझे हरा भी दो, वादेश के लोगों से कभी नहीं जीत सकते। तुम वादेश के लोगों के लिए काम कर रहे हो। लोंगाओतियान, क्या तुम्हें जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? आत्मसम्मान? जब वादेश के महासेनापति तुम सबको खत्म कर देंगे और किंगझो का स्वामित्व मुझे सौंप देंगे, तब मैं जिसे चाहूंगा आत्मसम्मान दूंगा। महासेनापति लोंग ने बिल्कुल सही कहा। यही है गोंगबेन वुजांग। श्रीमान गोंगबेन, आप स्वयं कैसे पधारे? कृपया विराजिए। महासेनापति लोंग, किंगझो पर कब्जा क्यों नहीं किया? श्रीमान गोंगबेन, जल्दबाजी न करें। मैंने इन युद्ध कला परिवारों को सूचित कर दिया है। बस अभी अच्छा परिणाम मिलेगा। अरे, सबने सुन लिया ना? श्रीमान गोंगबेन को तुम्हारी संपत्ति चाहिए। जिन्हें समझ है वे फौरन सौंप दे, वरना श्रीमान गोंगबेन मेरी तरह तुमसे शर्तों पर बात नहीं करेंगे। युद्ध कला परिवारों का कारोबार पूरे क्विंगझो में फैला है। अगर तुमने छीन लिया तो क्विंगझो तुरंत गिर जाएगा। तुम्हारी चाल बड़ी शातिर है। हम सिर्फ क्विंगझो वासी नहीं हैं, हम लोहे जैसे सख्त झोंगशिया वंशज हैं। हम कभी तुम जैसे दुष्टों से सांठगांठ नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। लगता है महासेनापति लोंग की क्षमता भी खास नहीं है। चूंकि तुम उन्हें मना नहीं सके, तो मैं खुद ही निपट लेता हूं। क्विंगझो के युद्ध कला परिवारों के मुखियाओं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। या तो वाकोकू के आगे घुटने टेको, या मैं तुम्हें मारकर भी घुटने टिकवा दूं। सपने देखना बंद कर। वाकोकू के कुत्तों, चाहते हो कि हम भी लोंग आओतियान की तरह तुम्हारे गुलाम बन जाए? इस जन्म में कभी नहीं। बिल्कुल सही। तुम लोग क्या समझते हो? श्रीमान गोंगबेन इतने आत्मविश्वास से क्विंगझो क्यों आए हैं? सच बता दूं, श्रीमान गोंगबेन के पीछे वे अमर संत हैं, जिन्हें तुम जीवन भर पा भी नहीं सकते। क्या इस दुनिया में सच में अमर संत है? लोंग आओतियान, क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में अमर संत कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। कोई बहाना बनाकर हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो, तो कम से कम कोई अच्छा बहाना तो लाते। तुम भोले झोंगशियावासी सच में कितने मूर्ख हो। कुएं के मेंढक, जापानी कुत्ते, लड़ाई चाहिए तुझे? अभी मुकाबला करने की हिम्मत? सच में सोचता है मैं मजाक कर रहा हूं? जियाओ जियाओ, डरो मत। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। बंदूक दिखाकर मत डराओ। हिम्मत है तो आमने सामने लड़ो। बिल्कुल सही। जापानियों, बंदूक से धमकाना कोई बहादुरी नहीं। हिम्मत है तो अखाड़े में आकर फैसला करो। तुम लोग हमारे जापानी योद्धाओं से मुकाबला करना चाहते हो? औकात है भी तुम्हारी? श्रीमान गोंगबेन, अभी हमारी सेना पूरी तरह नहीं पहुंची है। अगर हम इस तरह जबरदस्ती क्विंगझो पर कब्जा करते हैं, तो क्विंगझो की जनता जरूर विद्रोह करेगी। अगर हम अखाड़े में उन्हें हरा दे, चाहे वे असंतुष्ट हो, फिर भी विद्रोह नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास दिव्य शक्तियां भी हैं। इन मामूली इंसानों से निपटना आपके लिए क्या मुश्किल है? बहुत बढ़िया। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। श्रीमान गोंगबेन ने कहा है, हम तुम लोगों से जबरदस्ती कुछ नहीं छीनेंगे। लेकिन गोंगबेन साहब ने सुना है कि क्विंगझो के लोग युद्ध कला में माहिर हैं, इसलिए 3 दिन बाद वे अपने योद्धाओं को तुमसे मुकाबला करने भेजेंगे। जापानियों, सच में अखाड़े में मुकाबला करके फैसला करना चाहते हो? बिल्कुल। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जापानी योद्धा ज्यादा ताकतवर है या तुम्हारे चीनी योद्धा। बहुत अच्छा। हम चीनी युवक अगर अखाड़े में मुकाबला करें तो कभी किसी से नहीं डरे हैं। तो फिर तय हुआ, 3 दिन बाद युद्ध विद्यालय में क्विंगझो की किस्मत का फैसला होगा।
मैं बड़ी बेसब्री से देखना चाहता हूं कि तुम कमजोर बंदर हमारे जापानी योद्धाओं के एक थप्पड़ से कैसे हारते हो। ये जापानी बहुत घमंडी है। 3 दिन बाद इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी जियाओ जियाओ की वजह से ही हम लोग आउटियान की चाल से बच पाए। जियाओ जियाओ, ये 3 दिन बाद होने वाला अखाड़े का मुकाबला, तुम्हारा क्या इरादा है? हाँ बताओ। वे जिस दिव्य पुरुष की बात कर रहे हैं वह कौन है? सच बताओ तो श्रीमान गोंगबेन के पीछे वो दिव्य पुरुष है जिसे तुम लोग पूरी जिंदगी में कभी नहीं पा सकते। अभी जियाओ जियाओ अखाड़े में इतनी शक्तिशाली थी कि मैं भूल ही गया कि वो अभी भी सिर्फ एक बच्ची है। जियाओ जियाओ, इनकी बकवास मत सुनो। इस दुनिया में कोई दिव्य पुरुष नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। महागुरु इसी गुप्त कक्ष में है। उनसे मिलते समय अपनी बात ध्यान से कहना। ऐसी शक्तियां सच में दिव्य महागुरु ही है। मैंने कहा था ना, कोई महत्वपूर्ण काम न हो तो मेरी साधना में बाधा मत डालो। महागुरु फांतियान, आपके सेवक को एक जरूरी बात कहनी है। हमने किंगझो के लोगों से तय किया है कि 3 दिन बाद एक द्वंद्व युद्ध के जरिए किंगझो का भविष्य तय होगा। युद्ध, एक छोटा सा किंगझो लेने में इतनी दिक्कत, किसकी हिम्मत है रोकने की? बस मार डालो। महागुरु, मारना उचित नहीं। क्यों? आपने ही कहा था कि हमें जनता की श्रद्धा और भेंट चाहिए। लेकिन मध्य साम्राज्य के लोग बड़े जिद्दी हैं। अगर हम बल और दमन से काम लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। कितना सिरदर्द है। ठीक है, ये काम तुम्हारे जिम्मे है। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। ये गोली खा लो, कुछ समय के लिए तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। इसके बल पर किंगझो जीत सकते हो ना। महागुरु, औषधि के लिए कृतज्ञ हूं। आपका सेवक काम पूरा करने की गारंटी देता है। और तुम मेरे लिए काम करते हो और घायल हो गए हो। मैं तुम्हें दिव्य शक्ति देता हूं। तुम्हारे शरीर में तलवार की ऊर्जा कैसे छिपी है? तलवार की ऊर्जा? सभी ऊर्जा का स्रोत एक है, तलवार की धार सब पर भारी। तो क्या ये उस छोटी लड़की का काम है? लोंग आउतियान, तुमने महागुरु की हत्या की साजिश रची? मुझे सच में कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ। गोंगबेन साहब, महागुरु, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। सुंदर महोदय, वो अभी झूठ बोल रहा है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। गुरु, धन्यवाद। चलो तो तुम लोग जाओ, 3 दिनों के अंदर किंगझो पर कब्जा करो और वहां के लोग मुझे अपना स्वामी माने। वो तलवार की कितनी जानी पहचानी थी। क्या वो? चढ़ो इस पर। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वो जुआनजी नहीं हो सकती। उस दिन मैं मौत का नाटक करके भागा था, अपनी सारी साधना शक्ति नष्ट करके। मैंने जुआनजी को लोहे के बंधन में देखा। वो इस निचले लोक में नहीं आ सकती। तेरी जुआनजी निचले लोक में आकर भी मुझे डरा रही है। मुझे जल्द से जल्द इन निचले लोक के लोगों से पूजा करवानी होगी, तभी मैं अपनी साधना शक्ति वापस पा सकूंगा और ऊपरी लोक लौट सकूंगा। श्रीमान गोंगबेन, शहर के लगभग सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। आज अगर हम यहाँ उनके युद्ध विद्यालय के घरानों को हरा देते हैं तो स्वामी का काम पूरा हो जाएगा और ये लोग हमें देवता मानकर पूजेंगे। क्या उनके पीछे सच में कोई दिव्य पुरुष है? नहीं, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। शुरू करो, मुकाबला शुरू होता है। श्रीमान गोंगबेन, पहले मैं जाकर देखता हूँ। मैं पहले जाकर उनका घमंड तोड़ता हूँ। उन्हें दिखा दूंगा कि हम चीनवासी किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। वांग जी, जरा संभल कर रहना। पहले उनकी चाल समझो, फिर वार करना। चीनवासी हम जापानियों से मुकाबला करना चाहते हैं, पहले उन्हें मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। क्या कहा तुमने? हम चीनी योद्धाओं का इतना अपमान? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखता हूं कैसे नहीं मारता तुझे। पीछे हटो, कोई हिलेगा नहीं। सब वापस अपनी जगह पर बैठो। लोंग आउटियन, तू तो खुद ही नपुंसक है। जापानियों के आगे घुटने टेककर उनका कुत्ता बन गया। अब हमें भी कुत्ता बनाना सही। ईस्ट से लड़ो। पहले घुटने टेकने का नियम किस हक से? इस हक से कि तुम लोग बहुत कमजोर हो। ये मुकाबला भी हम जापानियों ने तुम पर एहसान करके दिया है। तुम जैसा कमजोर देश, कमजोर योद्धा इंसाफ की बात करने का कोई हक नहीं रखते। मैं फिर कहता हूं, अगर मुझसे मुकाबला करना है तो तुम्हें पहले मेरे पैरों के नीचे से गुजरना ही होगा। बोलो, गुजरोगे या नहीं? चीन वासियों को नीचा सपने में भी नहीं। अच्छा, कोई ना आया तो ऐलान कि जापानी विजेता है। मैं आखिरी बार पूछता हूं, गुजरोगे या नहीं?
घुटने टेकने पर ही मुकाबला? ये जापानी हद कर रहे हैं। वांग जी, घुटने मत टेकना। तुम्हारे घुटने टेकते ही हम चीन वासियों की रीढ़ टूट जाएगी। सच कह रहे हैं वांग जी, वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। उनकी बात मत मानना। लेकिन अगर नहीं गुजरे तो हम हार जाएंगे। नहीं गुजरना? ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूं। अगर नहीं गुजरे तो समझो तुमने हार मान ली। 10, 9, 7, 6, 5। बस मैं गुजरता हूं। जल्दी से रेंगो। तुम घटिया लोग जिन्हें तहजीब तक नहीं पता, जापानियों, आज मैं तुम्हें चीन से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। वांग परिवार के मुखिया, जरा इन्हें सबक सिखाओ। इन्हें ऐसा मारो कि फिर कभी चीन की तरफ आंख उठाकर न देखें। तो चलो देखते हैं कितना दम है तुम में। सुंदर, तुम में कितनी हिम्मत है। अफसोस, बड़ी हिम्मत होने का मतलब यह नहीं कि ताकत भी है। उस छोटे से द्वीप के घटिया लोग, न तहजीब है न अक्ल। आज दिखाऊंगा चीनी युद्ध कला का सम्मान और योद्धाओं के नियम। क्या चीनी सिर्फ बातें करते हैं? चलो, अगर दम है तो दिखाओ। ठीक है, तो चलो दिखाता हूं तुम्हें चीनी योद्धा का असली रूप। ये मुक्के मुझे छू भी नहीं रहे, कोई असर ही नहीं। हाँ, क्या ये आदमी अभी या कोई राक्षस? इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। जियाओ जियाओ, क्या तुम्हें कुछ अजीब नजर आया? थोड़ा बहुत दिखा है, पर अभी पक्के से नहीं कह सकती। उस जापानी के शरीर से साधक वाली ऊर्जा निकल रही है। साधक? क्या इस दुनिया में सच में साधक होते हैं? वांग परिवार के मुखिया, इतनी कमजोर ताकत और मुझसे मुकाबला करने चले हो? जापानियों, तुमने वांग मुखिया को ऐसी हालत में पहुंचा दिया। ये मुकाबला है या हत्या? हत्या? मैंने तो बस खुजली ही की है। तुम चीनी योद्धा एक छोटे बच्चे से भी बदतर हो। तुम सब बूढ़े ठूंठ मुकाबले के लायक ही नहीं हो। तुम बहुत घमंड है। मैं लड़ूंगा तुमसे। मैं तुमसे लड़ता हूं। एक मुक्का भी नहीं रोक पाया। चीनी लोग किसी काम के नहीं। शैतान जापानियों, मैं तुम्हें खून का बदला खून से दूंगा। चीनी युद्ध कला किसी चीज की ही नहीं। घमंडी, मार खाने आया है। मर जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये मुक्का किसी की जान ले सकता है। ये तो तुम झोंकशिया लोगों की कमजोरी है। एक मुक्का भी नहीं झेल सकते। मुकाबला? ये प्रतियोगिता है, हत्या नहीं। बकवास बंद करो। अब जब आ ही गए हो तो सब एक साथ आ जाओ। चेन परिवार के मुखिया, सब मिलकर हमला करो। जियाओ जियाओ। इस बूढ़े ने झोंकशिया का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह जापानी दिव्य शक्ति से सशक्त किया गया है। तुम्हारा हारना स्वाभाविक है। दिव्य शक्ति? देवताओं की मदद? और कौन है जो मरने आना चाहता है? कई बड़े युद्ध विद्यालयों के मुखिया, सब उससे हार गए। अब मैदान में कौन उतरेगा? ये जापानी इतना ताकतवर कैसे है? शाबाश जिंकू, सच में हमारे जापानी योद्धाओं जैसा। इन बेकार झोंकशिया योद्धा बेकार। जापानी पिटना चाहते हो? इतनी सी ताकत में हीरो बनने चले हो। जापानी नन्हे, कोई और है जो मुकाबला करना चाहता है? अगर अब कोई आगे नहीं आना चाहता तो ये जीत हमारे जापान की हुई। और आज के बाद से किंग जो हमारे जापान के अधीन होगा। और तुम सब बेकार लोग, सब मेरे सामने घुटने टेको। गोंगबिन साहब ने आदेश दिया है, सुना नहीं? सब घुटने टेको। हम झोंकशिया के लोग हैं, जापानियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब तुम मेरा विरोध करना चाहते हो? मैंने कभी किसी का विरोध करने की नहीं सोची। मैं बस इतना जानती हूँ, झोंकशिया कभी घुटने नहीं टेकता। गुस्ताखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोंगबिन साहब से इस तरह बात करने की? जल्दी से घुटने टेको और गोंगबिन साहब से माफी मांगो। झोंकशिया के लोग घुटने नहीं टेकते। झोंकशिया नहीं झुकता, घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। इस तरह मेरा विरोध करने की हिम्मत? तुम लोगों ने बगावत कर दी है। तुम चीनी लोगों की हड्डियां सच में बहुत मजबूत है। देखता हूं तुम्हारी हड्डियां मजबूत है
या मेरी गोलियां? आखिरी बार पूछता हूं, घुटने टेकोगे या नहीं? सुनाई दे रहा है? जल्दी से घुटने टेक दो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। घुटने टेकने से जिंदगी मिलती है, इसमें मुश्किल क्या है? सोचते हो कि जापानियों के लिए शुभंकर बनकर जीवित रहोगे? हम बस इतना जानते हैं कि चीनी होने के नाते खड़े खड़े मरना पसंद है, घुटनों के बल जीना मंजूर नहीं। खड़े खड़े मरना, घुटनों के बल नहीं जीना। खड़े खड़े मरना, घुटनों के बल नहीं जीना। तुम लोग हठी हो, खुद अपनी मौत को बुला रहे हो। तुम्हें जीने का मौका दिया, तुमने ठुकरा दिया। तो अब पहले इस सर उठाने वाले को मार डालो। देखता हूँ किसमें हिम्मत है। एक्साएओ तन नश्वर है, गोलियों को नहीं रोक सकती। जल्दी यहाँ से जाओ। नश्वर शरीर गोलियां नहीं रोक सकता, लेकिन मैं रोक सकती हूँ। जियाओ, अपने भाई की बात सुनो। फिर से 2 काले लोहे के बंधन। जियाओ के शरीर पर आखिर कितने काले लोहे के बंधन हैं? कितना प्रचंड दबाव। जियाओ हर बार बंधन निकालती है, आकाश में अद्भुत संकेत दिखते हैं और उसकी शक्ति और बढ़ती जाती है। लिंकुल प्रमुख, आपके कहने का मतलब, जियाओ ने पहली बार बंधन नहीं निकाले? उसका तरीका तो किसी दिव्य शक्ति जैसा है। क्या जियाओ भी कोई दिव्य शक्तिधारी है? ऐसी शक्ति मैंने केवल दिव्य गुरु में देखी है। क्या दिव्य गुरु आने वाले हैं? दिव्य गुरु आ रहे हैं। हाँ, हमें दिव्य गुरु के आने से पहले ही किंग झों पर कब्जा करना होगा। वफादारी साबित करो, गोली चलाओ। जियाओ, सावधान। ये किसने किया? जियाओ। शियाओ, मर्यादा मत भूलो। तुम्हारे आदमी तो बहुत ताकतवर थे ना, अब मैं उससे लड़ूंगी। हार गए तो झोंगशिया छोड़ देना। मुझे एक बच्ची ने डरा दिया। लगता है झोंगशिया में कोई बचा ही नहीं कि एक बच्ची को आगे कर दिया। अरे कोई के मेंढक, तू क्या जाने। जियाओ, हम सब में सबसे ताकतवर है। तुम जापानियों को धूल चटाने के लिए काफी है। तो अभी जब तुम्हारी सेना भाग रही थी, तब ये कहाँ छुपी थी? लगता है तुम्हारे पास कोई नहीं बचा और तुम सब डरपोक हो। एक बच्ची को आगे करके समय काट रहे हो। तुम झोंगशिया वाले सच में हास्यास्पद हो। बकवास बंद करो। कौन कितना पानी में है, आजमा कर देख लो। श्रीमान गोंगबिन, महागुरु बस आने ही वाले हैं। पहले इस बच्ची को हरा दे ताकि इन्हें मुंहतोड़ जवाब मिले। महागुरु के सामने अपनी वफादारी साबित करेंगे। जिंको, तुम जाओ और इस बच्ची से भिड़ो। याद रखना, ज्यादा जोर मत लगाना। एक एक करके आना बेकार है। और कौन लड़ सकता है? सब एक साथ आ जाओ। छोटी लड़की, इतनी जल्दी मरना चाहती हो तो चलो इच्छा पूरी करते हैं। हैदाओ, तुम भी जाओ। एक मामूली झोंगशिया बच्ची हमारे जापानी योद्धाओं को चुनौती देगी? अपनी मौत को खुद बुला रही हो। शाबाश, जियाओ, उसे सबक सिखाओ, इस बदतमीज जापानी बच्चों को। ये बच्ची इतनी ताकतवर कैसे है? महागुरु से शक्ति पाए हुए जापानी योद्धाओं को भी हरा दिया। पहले इसे कम आंकना बड़ी भूल थी। अब तुम्हारी बारी। एक नासमझ बच्ची, मैं तुमसे शस्त्र युद्ध करूंगा। अपना हथियार निकालो। ये बच्ची इस बार एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी लेकर आई है। महासेनापति, इस छोकरी ने पहले भी मुकाबले में डाली का इस्तेमाल किया था। पिछली बार जब मैं इससे लड़ा था, इसने झाड़ू के पंख से मुझे हरा दिया था। लगता है महासेनापति की ताकत भी कुछ खास नहीं है। मुझे अपने आदमियों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है वो हार नहीं सकता। चुन लिया। तुम हमारे जापानी योद्धाओं का अपमान कर रही हो। तुमसे निपटने के लिए ये डाली ही काफी है। चुप रह, मेरा कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ। आज मैं तुझे काटकर कीमा बना दूंगा। दर्द का स्वाद चख। अरे वाह छोकरी, तूने मेरे पिछवाड़े पर वार कर दिया। मेरी माँ ने भी कभी मुझे यहां नहीं मारा। तो आज मैं तेरी माँ की तरह तुझे सबक सिखाती हूँ। हेडाओ सान, तुझसे तलवार तक नहीं पकड़ी जा रही। ध्यान से लड़।
नन्ही जान, आज मैं तुझे जरूर मारूंगा। हेडाओ सान अब गंभीर हो गया है। उसका शरीर दिव्य सम्राट ने मजबूत किया है। ये बच्ची अब मरेगी। हथियार तक नहीं पकड़ पा रहा और मुझे मारने की बात करता है। मर जा। जियाओ जियाओ, शाबाश शाबाश। अब तुम्हारी बारी। बच्ची, हद से बाहर मत जा। बच्ची, तू मुझसे मुकाबला करेगी? श्रीमान गोंगबेन, जल्दबाजी न करें। ये बच्ची इतनी साधारण नहीं है। अगर वो असाधारण है तो क्या मैं साधारण हूं? बच्ची, मैं मानता हूं कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन अब मैं कोई रहम नहीं करूंगा। तो मैं भी नहीं करूंगी। मर जाओ। इस जापानी में कितनी ताकत है, फर्श तक तोड़ दी। ऐसे में तो जियाओ जियाओ हार जाएगी। ये जीत हार का सवाल नहीं है। जियाओ जियाओ की नाजुक काया, अगर इस जापानी की तलवार छू भी गई तो गंभीर चोट लगेगी। जियाओ जियाओ, बहुत संभल कर। चिंता मत करो, इस मुकाबले के खत्म होते ही उसकी मौत तय है। बच्ची, तुम बहुत अच्छा लड़ती हो ना? आओ, अब मर जाओ। रोक दिया, रोक दिया। जियाओ जियाओ ने सिर्फ एक टहनी से उस समुराई तलवार को रोक दिया जो फर्श तक काट सकती थी। बच्ची, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं एक टहनी भी क्यों नहीं काट पा रहा? तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए टहनी भी नहीं काट पा रहे। नामुमकिन, मैं एक टहनी नहीं काट सकता। ये हो ही नहीं सकता। मर जाओ। नामुमकिन, एक ही वार में मेरी समुराई तलवार मेरे हाथ से छीन ली। गिर गई तो गिर गई, इसमें नामुमकिन क्या है? अब मेरा अगला वार खेलो। तलवार की लहरें फैल रही है। तुम हार गए। जियाओ जियाओ ने कमाल कर दिया। जापानी, तुम मुकाबला हार गए। अब से चीन से बाहर निकल जाओ। जापानी, बाहर जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर जाओ। हार? मैं हार नहीं सकता। जबरदस्ती बोलते हो। चीन छोड़ो, मजबूर मत करो। ये क्या हो रहा है? जियाओ जियाओ, उसके पास मत जाओ। ये आदमी की जीनी है। गोंगबेन साहब अभी अभी मार खाकर खड़ा नहीं हो पा रहा था। जख्म कैसे भर गए? गोंगबेन साहब ने अभी अभी महागुरु का दिव्य औषधि लिया। शक्ति 100 गुना बढ़ गई। अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांगो तो जान बख्श दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। अब उनकी मौत तय है। सच में महागुरु से मिली ये शक्ति अद्भुत है, सचमुच बहुत प्रबल है। नन्ही लड़की, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। जियाओ जियाओ, गोंगबेन बुजांग का निशाना तुम हो। जल्दी भागो। जियाओ जियाओ, भागो। कोई नहीं जा सकता। गोंगबेन साहब, आप ठीक तो हैं? आखिर तुम हो कौन? इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? किंगज हो के लिन परिवार की शिष्या लिन जियाओ। असंभव। मुझे महागुरु का आशीर्वाद मिला है। मैं एक साधारण इंसान से कैसे हार सकता हूं? हार जीत सबके सामने है। तुम अब भी मानने से इनकार कर रहे हो। बिल्कुल। क्या जापानी लोग इतने भी अपने वचन के पक्के नहीं होते? मैं हार गया। आखिरकार तुमने हार मान ली। बहुत बढ़िया। जियाओ जियाओ, तुम सचमुच कमाल हो। जियाओ जियाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से किंग इस मुसीबत से बच पाया है। हाँ जियाओ जियाओ, तुम्हारी ही बदौलत हमारा घर बचा है। गोंगबेन वुजांग ने दिव्य औषधि ली थी, फिर भी तुमने ऐसे राक्षस को हरा दिया। तुम सचमुच अजय हो। आसमान से दुश्मन आ रहा है। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? आसमान में कोई कैसे उड़ रहा है? क्या इस दुनिया में सचमुच देवता होते हैं? महागुरु खुद यहां पहुंचे हैं। तुम लोग कुछ नहीं समझते। मिस्टर गोंगबेन, क्यों हिम्मत से क्विंगजो आए? सच सच बता देता हूं, मिस्टर गोंगबेन के पीछे वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन भर कभी नहीं मिल सकती। प्रणाम देव। ये तो वही है। शुआन जी, तू मोक्ष पाने की धुन में अंधी है। साधना शक्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने पर तुझे पछताना पड़ेगा।
पछताना? जरा सी भी उन्नति का मौका मिले तो पूरी दुनिया का नाश करना पड़े तो भी मैं नहीं पछताऊंगी। ये यहाँ क्यों ना आया? जियाओ जियाओ, डर मत, दिया यही है। ये देवता साफ नियत से नहीं आया। गोंगबेन, तुझे मल्ल युद्ध से क्विंगजो जीतने भेजा था। ये हालत कैसे बना ली? प्रणाम देव। मल्ल युद्ध के दौरान थोड़ी चूक हो गई। चूक? कैसी चूक? वो एक बच्चे ने हमें हरा दिया। एक बच्चे से हार गए। क्या मजाक कर रहे हो? न काम के न काज के। बस करो, अब आगे मैं संभालता हूं। ये देवता महोदय, आप क्विंगजो में किस लिए पधारे हैं? मैं केवल अर्पण और सौभाग्य के लिए उतरा हूं। अगर तुम मुझे अपना स्वामी मान लो तो सब सुरक्षित रहोगे। सुना नहीं तुम लोगों ने? या तो घुटने टेक कर समर्पण करो या मरो। तो आखिरकार हमें फिर से कठपुतली ही बनना है। उनकी कठपुतली बनना? हम चीन वासियों की रीढ़ टूट जाएगी। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। हद हो गई, और न सहा जाए तो हम उससे भिड़ जाए। लेकिन ये तो देवता है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। इसका सामना कैसे करेंगे? देवता का समय बर्बाद मत करो। सब घुटने टेको। अगर आपको कुछ चाहिए तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन घुटने टेकना हमें मंजूर नहीं। देव, पहले भी इसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। मैं जो चाहूं, क्या उसके लिए तुमसे बात करनी पड़ेगी? आप भी बड़े बेइंसाफ हो। इंसाफ? जिसकी मुट्ठी जितनी बड़ी उसका उतना ही इंसाफ। लेकिन तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बहस करते हो। मुझे लगता है तुम मुझे आंख उठाकर देखने की औकात नहीं रखते। थोड़ा सबक सिखाए बिना तुमने मेरी बात हवा में उड़ा दी। मरो। धरती के मामलों में तुम्हारा कोई दखल नहीं। मेरा वार बीच में रोक दिया। लड़की, तू आई कहां से है? लिन परिवार की शिष्या लिन जियाओ। लिन जियाओ? अच्छा, बहुत अच्छा। जब तू हीरो बनने चली है तो मैं तेरी यही इच्छा पूरी करता हूँ। जियाओ जियाओ, भाग जाओ। वो दिव्य है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जियाओ जियाओ, पहले तुम हमारे लिए लड़ी, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, जियाओ जियाओ ने किंगजों के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है कि हम बूढ़े लोग भी कुछ वीरता दिखाएं। जियाओ जियाओ, अगले जन्म में मैं जरूर तुम्हारा परिवार बनूंगा। हाँ, मरना जानते हुए भी मेरे लिए खड़े हो। क्यों? क्योंकि हम परिवार हैं। परिवार? कभी मैंने भी परिवार को नजरअंदाज किया था। बस साधना शक्ति की पूर्णता की चाह थी, पर जितनी गहरी चाह उतनी ही अधूरी समझ। अच्छा, सबको हीरो बनना है? जब मौत ही मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी यही इच्छा पूरी करता हूं। हड्डियां बहुत मजबूत है। एक आखिरी मौका, रास्ता छोड़ दो। जान चली जाए पर जियाओ जियाओ को छूने नहीं देंगे। बहुत अच्छा, पर तुम्हें जल्द ही गर्व महसूस होगा, क्योंकि तुम हो मेरे द्वारा धरती पर मारा गया पहला प्राणी। जियाओ जियाओ। तलवार आ। दिंगकुन तलवार। क्या शुआनजी आ गया? जियाओ जियाओ। भैया, मुझ पर छोड़ दो। तुम इस तलवार को चला सकती हो? तुम शुआनजी हो? नहीं, ये असंभव है। असंभव क्या है? सोचा भी नहीं था कि तुम मौत का नाटक करके धरती पर आकर आतंक मचाओगे। तुम क्या कह रहे हो? शुआनजी कौन है? भैया, बाद में समझाती हूँ। तुम सच में शुआनजी हो? क्या हुआ? एक बार मुझसे डरी। मेरे वार भूल गया। तुम यहाँ हो, पर कोई बात नहीं। यहाँ होकर भी क्या कर लोगी? अब तुम बस एक बच्ची के शरीर में हो। वो शुआनजी नहीं रही जो पूरी दुनिया पर राज करती थी। लगता है मेरी साधना शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई। ये शरीर एक छोटे से साधक को भी हरा नहीं सकता। सोचा नहीं था ना जुआन जी, आज तेरा भी ये दिन आया। एक और बात बताऊं, तेरे माँ बाप को मैंने ही मारा था। क्या कहा तूने? मैंने कहा तेरा बाप, तेरी माँ, सब मैंने मारे, और अब तू आज यही मरेगी। कैसी है तू जियाओ जियाओ? भिया को नहीं पता तुझ पर क्या बीती, लेकिन तूने हमारे लिए बहुत किया है। अब जा यहाँ से। माँ बाप ने कभी तुझे दोष नहीं दिया। अब और अकेला इंसान मत बन।
पिताजी, माँ, आपकी बेटी अब अकेली नहीं है। मेरे भैया का ख्याल रखना। जॉन जी, ऊपरी लोक में तुझे अपने सगे माँ बाप की कोई परवाह नहीं थी। निचले लोक में आकर अचानक परवाह होने लगी अपने सगे भाई की। कितनी हास्यास्पद बात है। हाँ, पहले मैंने रिश्तों को नजरअंदाज किया। शक्ति के लालच में शक्ति का असली मकसद ही भूल गई। शक्ति पाने की चीज नहीं, रक्षा करने की चीज है। दिव्य प्रकाश, शुभ संकेत। तुझे मोक्ष मिल गया। अब कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपने परिवार की रक्षा करनी है। जॉन जी, मुझे गलती का एहसास हो गया। दया कर मुझे छोड़ दे। जिसने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई उसकी मौत तय है। जॉन जी, तेरे माँ बाप की आत्माएं अभी मेरे कब्जे में है। मुझे मारा तो तेरी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। क्या कहा तूने? जब तेरे माँ बाप मरे थे, मैंने एक गुप्त विद्या का इस्तेमाल करके उनकी आत्माओं को इस बोतल में कैद कर दिया था। माँ, तुम मेरी आसवान हो? माँ, तुमने मुझे पहचान लिया। पगली बच्ची, माँ बाप अपने बच्चे को भला कैसे नहीं पहचान सकते? पिताजी, माँ, सब मेरी ही गलती है। तुम लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा। श्वान जी, आत्माएं इस संसार में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अब तुम में दिव्य शक्ति है, इन्हें बचा सकती हो। मैंने तुम्हें ये सब बता दिया है, अब मुझे छोड़ दो। तुमने मेरी साधना शक्ति नष्ट कर दी। तुमने इस संसार में पाप किए, देश को तबाह किया, मृत्युदंड से तो बच गया। जीवन दंड नहीं, शक्ति नष्ट करना ही दंड है। जियाओ जियाओ। मैं असली लिंजियाओ नहीं हूँ। असली लिंजियाओ जल्द ही तुम्हारे पास लौट आएगी। जियाओ जियाओ, तुम कहाँ जा रही हो? जियाओ जियाओ। लिंकी, जियाओ जियाओ और हम अलग दुनिया के लोग हैं। उसका जाना तय था, तुम उसे भूल जाओ। आसवान। माँ, आप लोग जाग गए। आसवान, तुमने क्या किया? मैं और तुम्हारी माँ तो मर चुके थे। तुम्हारी बेटी ने दिव्य शक्ति प्राप्त कर भाग्य बदल दिया और तुम्हें तथा लिंजियाओ को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाया। नहीं, जरूर कुछ छिपा रही हो हमसे। माँ को सच बताओ, भाग्य बदलने का परिणाम क्या हुआ? आसवान, ये पिताजी, माँ, पहले तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी उपेक्षा की, तभी तुम लोग मारे गए। अब तुम जीवित हो गए हो तो तुम्हारी बेटी शांति से विदा ले सकती है। लिंजियाओ मेरी उपकारक है। जब वह जागे तो आप दोनों उसे और यह पत्र लेकर लिन परिवार के पास जाना और उसके भाई लिंकी को सौंप देना। इस तरह मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आसवान, तुम इतनी पगली कैसे हो सकती हो? आसवान। आशुआन, लिन क्यूई, दिन रात उदास रहना ठीक नहीं। जियाओ जियाओ तुम्हें देखकर कभी खुश नहीं होगी। भैया, चिंता के लिए धन्यवाद। जियाओ जियाओ, सब कहते हैं कि तुम चली गई हो। वो कहते हैं आगे बढ़ जाऊं, पर भाई बहन को कैसे भूल सकता है? कौन? भैया, ये है। भैया, मैंने अभी एक सपना देखा और जब आँख खुली तो 2 दादा दादी मुझे यहाँ ले आए। आशुआन, उसने अपनी सारी साधना शक्ति और अपने प्राण त्याग कर हम तीनों को नया जीवन दिया है। आशा है कि तुम उसके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। भैया, इतने सालों की देखभाल के लिए मैं स्वर्ग की साधक थी। जानबूझकर गलती की, इसलिए काली बेड़ियों से शक्ति बंद कर मृत्यु लोक भेजा गया। पर अच्छा हुआ मैं तुमसे मिली, तभी समझ आया मोक्ष की चाहत, उसका असली अर्थ क्या है। अब मेरे मन की हर गांठ खुल चुकी है। मेरा जीवन सफल हो गया। चूंकि आप दोनों उसके सगे माता पिता हैं,
तो अब से आप हमारे भी माता पिता हुए। कृपया लिन परिवार में ही रहिए। जियाओ जियाओ, याद रखना यही तुम्हारी प्राण रक्षक हैं। इनके बिना तुम आज यहाँ नहीं होती। बड़े भैया, आश्चर्य की बात है, बाहर एक छोटी बच्ची आई है जो कह रही है कि उसका नाम लियाओ है और कहती है कि उसके माता पिता और भाई सब यही हैं। वो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिखती है, हूबहू वैसी ही। पिताजी, माँ, भैया, बहुत दिनों बाद मिले हैं।